तो तुम्हें बल्क करना है। मेरे को जिम जाते हुए 1 साल हो चुका है और मैंने अभी तक कम से कम 13 किलो गेन कर चुका हूँ। और वो सिर्फ फैट नहीं है, मोस्ट ऑफ द मसल्स है। देख लो, मेरे अभी भी एब्स विजिबल है। तो मैंने खा खा के अपने आप को मोटा, सिर्फ मोटा नहीं किया है, मसल गेन करी है। तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम, अगर तुम स्किनी हो तो कैसे तुम वेट गेन और मसल बिल्ड कर सकते हो, सिर्फ फैट नहीं। इसके लिए तुम्हें लीन बल्किंग करनी होगी। तो सबसे पहला स्टेप है, चैट जीपीटी पे जाओ और अपनी मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट करो। उससे पूछो, व्हाट इज़ माय मेंटेनेंस कैलोरी, प्लीज़ कैलकुलेट। वो तुमसे तुम्हारी एज, तुम्हारी डेली एक्टिविटी, तुम्हारा करंट वेट, हाइट, ये सब पूछेगा। उसे बताना और वो तुम्हारा मेंटेनेंस कैलोरी लेके दे देगा। उसके बाद तुम्हें बस उसमें 300 कैलोरी ऐड ऑन करके इतना खाना खाना है। अब तुम कहोगे मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन से खाने में कितनी कैलोरी है, क्या है क्या है। इसमें भी तुम्हारी चैट जीपीटी हेल्प करेगा, पर तुम्हें थोड़ी सी छोटी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। वो है एक, रुको मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ, अभी लेके आता हूँ। और वो चीज़ है ये किचन वेइंग स्केल। ये तुम्हें सिर्फ 200 से 300 रुपये का मिल जाएगा अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में। ठीक है, तुम मोमो, चाउमीन, पिज़्ज़ा वगैरह में पैसे खर्च करते हो, इससे बढ़िया तुम ये ले लो। ये तुम्हारी बॉडी बिल्डिंग में और बल्किंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और खाना कैलकुलेट करना स्टार्ट करो। पहले मैं भी खाना कैलकुलेट नहीं करता था और मेरा बिल्कुल वेट गेन नहीं होता था। मैं अपना खाना अंडर एस्टिमेट करता था। मैं सोचता था कि मैं बहुत ज़्यादा खा रहा हूँ, पर असल में मैं अपने मेंटेनेंस कैलोरी से भी कम खा रहा था। मैं डेफिसिट में था और ऐसे में मसल्स बनना तो बहुत मुश्किल है। अब बात करते हैं कि तुम्हें प्रोटीन कितना लेना है। अपने बॉडी वेट का 1.5 से लेकर 2 को इंटू करना, क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, अपने बॉडी वेट से इंटू 1.5 से लेकर 2 तक, बीच में कहीं भी जितना तुम्हारा बजट अलाउ करता है। और अगर उससे कम भी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम ना करने से कुछ तो बेहतर है। ठीक है, जैसे मेरा बॉडी वेट है 70। अगर 70 को 1.5 से इंटू करे, मेरी मैथ्स थोड़ी कमज़ोर है, तो एक मिनट, लगभग 105 ग्राम आता है, तो तुम 100 ग्राम तक ले सकते हो। वैसे मेरी मैथ्स इतनी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, पर अभी पता नहीं, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा माइंड में हलचल सी हो रही है। ठीक है, तो मैं 100 ग्राम से लेकर 140 ग्राम के बीच में कुछ भी ले सकता हूँ प्रोटीन। और अगर 100 ग्राम से कम भी है ना, कोई बात नहीं। 100 ग्राम तो तुम्हारे लिए ऐसा है कि, ऐसा नहीं है कि तुम कम प्रोटीन बनाओगे, आई एम सॉरी, मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि तुम कि अगर कम प्रोटीन खाओगे, 100 ग्राम से भी कम खाओगे, तो तुम्हारी बॉडी बिल्कुल नहीं बनेगी। ऐसा नहीं है। अगर तुम जितना ज़्यादा प्रोटीन खाओगे, तुम्हारे उतनी ज़्यादा जल्दी रिजल्ट आएंगे, और जितना कम खाओगे उतना थोड़ा धीरे रिजल्ट आएंगे। पर अगर तुम कुछ करोगे ही नहीं, ना जिम जाओगे ना प्रोटीन खाओगे, ये सोच के कि मेरे पास तो प्रोटीन के पैसे ही नहीं हो रहे, तो तुम तो बिल्कुल भी ग्रो नहीं करोगे। बिल्कुल भी ग्रो ना करने से बेहतर तो स्लो ग्रो करना है। ठीक है, और ऊपर से तुम बल्क में हो, तुम्हारे तो फायदा होगा, क्योंकि तुम कैलोरी सरप्लस में रहोगे। तो तुम अगर प्रोटीन कम भी रखोगे ना, तो कोई उतना लॉस नहीं होगा। उसके बाद आते हैं फैट्स पे। अपनी बॉडी वेट से
इंटू 1 या फिर 1.5 के बीच में कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे मेरा 70 है तो मैं 70 ग्राम फैट्स ले सकता हूँ, ठीक है, या फिर 100 ग्राम तक ले सकता हूँ। ये तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, हार्मोनल हेल्थ अच्छा करता है, और बाकी जितना भी तुम्हारे कैलोरीज बचा वो सब कार्ब से आएगा, ओके। और ये सब तुम्हारी जितनी भी डिटेल्स है छोटी छोटी, वो सब चैट जीपीटी तुम्हें अच्छे से समझा देगा। बाकी तुम्हें जो भी कैलकुलेट करोगे वो सब तुम चैट जीपीटी से करोगे। अब बात करते हैं ट्रेनिंग पे। ट्रेनिंग कैसे करनी है। लोग सोचते हैं कि कट पे अलग ट्रेनिंग होती है और बल्किंग पे अलग ट्रेनिंग होती है, रिकॉम्पोजिशन में अलग ट्रेनिंग, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो, क्योंकि अगर तुम ज़बरदस्ती कोई ट्रेनिंग स्प्लिट फॉलो करोगे, ट्रेनिंग प्लान फॉलो करोगे जो तुम्हें बिल्कुल पसंद भी नहीं है, तो तुम ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो ऐसी स्प्लिट फॉलो करो, ऐसा वर्कआउट प्लान फॉलो करो जिसमें तुम्हें मज़ा भी आए, ठीक है। कोई ऐसे स्प्लिट प्लान नहीं है जिससे जिससे जिसको करके ही तुम्हारी बॉडी बनेगी। जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो जिसको करके तुम्हें मज़ा आता है, जिसको तुम सस्टेन कर सको, वो करके तुम्हारी बॉडी बनेगी। अगर तुम ऐसा कोई स्प्लिट कर रहे हो जिसको करके तुम्हें मज़ा ही नहीं आ रहा, तो तुम कितने ही दिन कर लोगे अपना मन मार के, समझ रहे हो ना। अगर तुम्हें मज़ा आ रहा है उस चीज़ में तो तुम रोज़ करोगे। तुम सोचोगे पहले दिन ही सोचोगे यार यार कल तो वो करना है, मज़ा आएगा। बस यही है, ऐसी स्प्लिट फॉलो करो जो तुम्हें मज़ा आए। मैं क्या करता हूँ, मैं 2 स्प्लिट फॉलो करता हूँ, ठीक है। या तो चेस्ट 4 डे स्प्लिट है, चेस्ट शोल्डर डे 1 में, डे 2 में बैक और रेयर डेल्ट, तीसरे दिन आर्म्स और चौथे दिन लेग्स, फिर रिपीट। या तो ये वाली, पहले दिन चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप, दूसरे दिन बैक बाइसेप, और तीसरे दिन लेग्स, फिर उसके अगले दिन क्या बोलते हैं, चेस्ट बैक, उसके अगले दिन आर्म्स, फिर शोल्डर, देन रिपीट। इसमें लेग्स एक ही बार है, क्योंकि इसमें लास्ट दिन तुम लेग्स शोल्डर दोनों रख सकते हो, क्योंकि इसमें प्रायोरिटी मैंने अपर बॉडी को दी है, इसलिए लेग्स एक ही बार है। बाकी चेस्ट शोल्डर वाली में 4 डे स्प्लिट वो सबसे बेस्ट रहती है मेरे लिए। तुम्हारे लिए कुछ भी हो सकती है, ब्रो स्प्लिट भी हो सकती है, और अपर लोअर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, पुश पुल भी हो सकती है। तो इस पे ज़्यादा ध्यान मत देना, बस एक ट्रेनिंग स्प्लिट को कंसिस्टेंटली फॉलो करना, ठीक है। और बाकी तुम्हारा डाइट, तुम्हें कितने मील्स लेने चाहिए। मेरा मानना है 3 बहुत बड़े मील लेने से अच्छा 5-6 छोटे छोटे मील लो। मैं क्या करता हूँ, हर 3 घंटे में खाते रहता हूँ। सुबह उठता हूँ मैं 6 बजे, तो पहली मील में रहता हूँ 9 या 10 बजे, फिर उसके बाद 1-2 बजे, फिर उसके बाद 4-5 बजे, फिर उसके बाद 7-8 बजे, फिर उसके बाद 9-10 बजे। मैं हर 2-3 घंटे में खाते रहता हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाता हूँ एक बार में, थोड़ा थोड़ा करता हूँ खाता हूँ, और इससे मेरी सारे मैक्रोस माइक्रोस सब पूरे हो जाते हैं, ठीक है। और डर्टी बल्क तो बिल्कुल मत करना। अब डर्टी बल्क होता क्या है। डर्टी बल्क मतलब कि तुम बहुत ज़्यादा सरप्लस पे हो। डर्टी बल्क सिर्फ ये नहीं होता कि तुम बाहर का खा रहे हो। डर्टी बल्क तुम हेल्दी खा के भी खा कर सकते हो। अगर तुम 700-800 हज़ार सरप्लस में हो, उससे तुम्हारा मसल गेन तो फास्ट होगी, पर फैट गेन उससे भी ज़्यादा डबल फास्ट होगा। तुम एक मोटे गेंडे बन जाओगे। फिर जब तुम कटिंग करोगे ना, तुम्हारी मसल भी साथ में कम हो जाएगी। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। लीन बल्किंग करो, 300-400 ज़्यादा से ज़्यादा 500 सरप्लस पे रहो। बिगिनर्स के लिए 500 बेस्ट रहता है, क्योंकि वो बिगिनर्स है तो उनकी मसल जल्दी ग्रो होती है और फैट ग्रो मिनिमम रहता है, ठीक है। तो मैंने डाइट के ऊपर बात कर ली और ट्रेनिंग के ऊपर बात कर ली। बाकी सप्लीमेंट्स अगर तुम्हारा बजट अलाउ करता है तो तुम क्रिएटिन प्रोटीन ले सकते हो। बाकी एक मैं लेता हूँ, बहुत सस्ता सप्लीमेंट है, क्रिएटिन प्रोटीन तो लेता मैं, इतना मेरा बजट अलाउ नहीं करता है, तो ये सप्लीमेंट दिखाता हूँ तो मेरे को। इसे बोलते हैं विटामिन सी। ये तुम्हारे कोई भी पास में मेडिकल स्टोर मिल जाएगा, सिर्फ 25 रुपये का, और 25 रुपये की 15 गोलियाँ आती है। मैं दिखाता हूँ तुम्हें कैसी होती है अंदर से। और ये गोली सच में बहुत टेस्टी भी होती है, तुम्हें टॉफ़ी जैसी लगेगी। ये दिख रही है, ऑरेंज ऑरेंज, इसे बस टॉफ़ी की तरह खाना है। और इसमें तुम्हें एक गोली में 500 mg विटामिन सी मिलेगा। बाकी तुम विटामिन डी भी ले सकते हो, ठीक है, जो हफ्ते में तुम्हें एक बार खानी होती है, 60,000 आयु वाली। और सप्लीमेंट्स का हो गया, वर्कआउट हो गया,
और बट ऐसा नहीं कि तुम्हें 6 दिन करना है, अगर 6 दिन नहीं करोगे तो बॉडी नहीं बनेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना तुम्हारा शेड्यूल अलाउ करता है उतना करो। हफ्ते में भले ही 2 बार करो, एक ही बार करो, या 6 बार करो, या 3 बार करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस तुम करो, ठीक है। ट्रेनिंग के ऊपर हो गई, डाइट के ऊपर हो गई बात, सप्लीमेंट्स हो गए, रिकवरी, यस सबसे इम्पोर्टेंट। ओवर ट्रेनिंग बिल्कुल मत करना। मैं पहले सोचता था कि जितना ज़्यादा करूँगा उतनी जल्दी बॉडी बनेगी, बिल्कुल बुलशिट है सब। मिनिमम तुम्हारा वर्कआउट 1.5 या फिर 1 आवर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा वर्कआउट नहीं करना, वो ओवर ट्रेनिंग होगी। तुम्हारा वैसे ही न्यूट्रिशन इतना अच्छा तो है नहीं, तो कोशिश करना कि तुम कम से कम वर्कआउट करो 1 से 1.5 घंटा पर मसल का, एक दिन में 6 से 9 सेट बस, ठीक है। जैसे चेस्ट कर रहे हो, 3 सेट अपर चेस्ट के, 3 सेट मिडिल चेस्ट के, 3 सेट लोअर चेस्ट, ये भी ज़्यादा है कई बिगिनर्स के लिए। तुम अगर सिर्फ 6 सेट कर लोगे ना चेस्ट के लिए, 3 सेट अपर के लिए, 3 सेट मिडिल के लिए, बहुत है, ठीक है। और स्लीप, इसको कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। 7 से 8 घंटे मिनिमम, तो 8 घंटे लेना ही लेना। और स्लीप वो काउंट होती है, वो नहीं काउंट होती जो जब तुम सोने जाते हो। जैसे तुम 10 बजे सोने गए, उसके बाद तुम 6 बजे उठ गए, कितने घंटे हुए? 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 घंटे, ठीक है। पर ये 8 घंटे काउंट नहीं होंगे। आधा घंटा तो तुम्हें आधा 1 घंटा तो तुम्हें डीप स्लीप जाने में लग जाता है, तो 1 घंटा वैसे ही माइनस हो गया, तो ये 7 घंटे काउंट होंगे। क्योंकि सिर्फ डीप स्लीप काउंट होती है, जो तुम स्टार्टिंग में क्या बोलते सोने जाते हो वो काउंट नहीं होता। तो कोशिश करना 8 घंटे सो मिनिमम, ठीक है। बाकी आगे मैं वीडियोस लाता रहूँगा, आज बस इतना ही बताना था। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।